बटेंगे और कटेंगे के नारे का ज्यादा असर मुसलमानों पर है। वो पहले से कहीं ज्यादा संगठित है और वहीं हिंदू वोटर विकास और स्थानीय मुद्दों को लेकर बटा है और जाति भी एक बड़ी भूमिका अदा कर रही है। आज बात करेंगे बटेंगे तो कटेंगे के नारे से आखिर कौन एक हुआ है। हिंदू मोहल्ले में गए ठाकुर ब्राह्मण, इनसे बात की। वही मुस्लिम मोहल्ले में हमने यही सवाल किया कि क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा वोट को प्रभावित कर रहा है। हमने ये भी समझा कि बटेंगे तो कटेंगे के नारे से एक कौन हुआ है, मुस्लिम या हिंदू। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम वोट की गोलबंदी के लिए नया इकोसिस्टम खड़ा हुआ। मौलाना, उलेमा, मुस्लिम नेता मुसलमानों के वोट के ठेकेदार बने। महाराष्ट्र के मौलाना तो खुल्लम खुल्ला मुस्लिम वोट का सौदा करते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या उलेमा और मौलाना ये तय करेंगे कि किसे वोट देना है। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की मौलाना सज्जाद नोमानी ने खुलेआम चुनावी टारगेट फिक्स किया। मुसलमानों को कहा कि महाराष्ट्र में वोट ऐसे डालो कि असर दिल्ली तक हो, यानी एक तीर से दो निशाने। अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। सवाल है कि क्या मौलाना सज्जाद नोमानी और तौकीर रजा मुस्लिम वोटों के ठेकेदार हैं? क्या मुस्लिम वोटर अपना वोट धार्मिक गोलबंदी पर देगा? क्या महाराष्ट्र के मुसलमान वोट जिहाद करेंगे? क्या मुसलमानों को कट्टरवादी नारे से बगलाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब खुद महाराष्ट्र के मुसलमानों ने दिया। सुनिए। लोगों ने ये उनको बता दिया है कि अगर मुसलमान एक साथ अगर होंगे तो वो सब कुछ कर सकते हैं, जो हम लोगों ने लोकसभा में एमपी के इलेक्शन में दिखाया। उलमा ने जो फतवा दिया है या जो फैसला किया है वो जाहिर बात है कुछ ना कुछ सोच समझ के किए होंगे, और इसमें ये कतई नहीं देखा गया कि कैंडिडेट हिंदू है कि मुसलमान, पार्टी कौन सी है। यूपी में अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पे, वो यहाँ नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए महाराष्ट्र में। इसके लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं महाआघाड़ी को। जहाँ पे ज़्यादा एक्सरियत मुसलमानों की है उस हल्के से एमआईएम का जो भी है एमएलए चुन कर आएगा और हमारी आवाज़ वहाँ पर बुलंद करेगा। महाराष्ट्र के मुसलमानों के बात से आप क्या समझें कि किस पर वोट डालेंगे, उनके मुद्दे क्या है और मौलाना का ऐलान कितना असर दिखाता है। अब बात यूपी चुनाव की है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्या असर दिखा रहा है? क्या मुस्लिम वोटर की तरह हिंदू वोट करेंगे? क्या योगी का नारा उन पर असर डालेगा?